वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हाणे थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं रेसलिंग जे हवाले सां। पाकिस्तान में अॼुकल्ह रेसलिंग जो हिकिड़ो वधंदड़ जेको आहे रुझान पैदा थी वियो आहे। स्पेशली लियारी जेको सम्झो वञे थो, रांदियुनि जे हवाले सां लियारी असांखे ॾिठो वियो आहे त सभ खां अॻिते असांखे नज़र आयो आहे त हिकु भेरो ॿीहर लियारी उहा बाज़ी खटे वियो आहे, जितां लियारी पारां हिकिड़ो इंटरनेशनल रेसलर बि पैदा कयो वियो आहे। लियारी जिते कराटे, फुटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग ऐं हाणे उतां असांखे रेसलिंग जा प्लेयर नज़र अचनि था। ऐं हिकिड़ो अॼु असां सां हिकिड़ो इंटरनेशनल रेसलर मौजूदु आहे, आबिद अली मुग़ल साहब उर्फ़ जीअं चइबो आहे निकनेम हूंदो आहे, रिंग नेम हूंदो आहे, उन्हनि जो रिंग नेम आहे शेर खान साहब। शेर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले क्या कहेंगे, जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि लियारी जहाँ से आपका ताल्लुक़ है वहाँ हम देखते हैं कि कराटे, फुटबॉल, साइकिलिंग और मुख्तलिफ जो है वो खेल वहाँ से हमने देखे वहाँ पे, लेकिन अब देख रहे हैं कि लियारी से हमें रेसलर भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? सलाम सिंध, सलाम पाकिस्तान, और जो देखने वाले लोग हैं उनको भी प्यारा सा सलाम शेर खान की तरफ से। बेसिकली मैं जो है 3 साल से इंटरनेशनल लेवल पे रेसलिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 इंटरनेशनल इवेंट्स भी कर चुका हूँ और एक नेशनल इवेंट जो है पीएफ म्यूज़ियम में मैंने किया था। इससे पहले 2 इंटरनेशनल इवेंट ड्रीम वर्ल्ड में किए। तो ये 3 इंटरनेशनल इवेंट्स किए। बचपन से शौक़ था रेसलिंग का, लेकिन जो है लियारी की बात की आपने, तो लियारी में लामहदूद टैलेंट जिसके नाम आप देखे होंगे, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, लेकिन रेसलिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन मुझे बचपन से रेसलिंग का शौक़ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इंटरनेशनल रेसलर हूँ, अल्लाह के करम से। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कब से आपने रेसलिंग की तरफ, कब शौक हुआ रेसलिंग का, किसको देखकर शौक हुआ? आपने देखा होगा कि हर बच्चे का एक अपना शौक़ होता है और कहते हैं कि हर इंसान अपने काम में प्रोफेशनल होता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, मार्शल आर्ट्स हो, इसके अलावा बॉक्सर हो, रेसलर हो। तो रेसलिंग पाकिस्तान के लेवल में ना कहीं नज़र आ रही थी, ना किसी के लोगों की नज़रों में थी कि यहाँ रेसलिंग भी होती है। लेकिन हमारे जो हैं चेयरमैन नोमी सुलेमान, जिन्होंने 10 साल हो गए इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है और ये आने शुरू हुई है सामने जो है 3-4 सालों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ी इस्टेब्लिश किया है, लड़कों को जो है वो ट्रेंड किया है, इस लेवल तक पहुंचाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें यूएसए, ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी रेसलिंग कंपनीज़ जो है हमें रेसलर्स को जानती है, पहचानती है कि ये इंटरनेशनल रेसलर पाकिस्तानी भी रेसलर कर रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे जगह हैं, इदारे हैं, लोग हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया पे लोग देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूएफपी ने अपना जो है वो डेरा जमा लिया है कि वो अब ये रेसलिंग को मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं। 2 इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट्स कर दिए, इसके अलावा नेशनल इवेंट्स हैं, आगे रमज़ानों के बाद भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये काफ़ी इवेंट्स आगे होने वाले हैं। आपने बात की, आपने 2 इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं, तो उनके हवाले से बताइएगा कौन कौन से ममालिक से इंटरनेशनल जो है रेसलर आए थे यहाँ पर, जिनके साथ आप खेले? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जब छोटा सा था वो बचपन में टीवी में रेसलिंग देखता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर ये वो, तो मैं एक छोटा था मैं तो रेसलिंग का बचपन से शौक था। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है ना कि वो जब पाकिस्तान आएंगे तो मैं उनका रेसलिंग के अंदर मैच देखने जाऊंगा इंटरनेट। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले इंटरनेशनल रेसलर जब पाकिस्तान आए, जिसमें AEW का सुपरस्टार सेमी गुरेरा, ग्रीस का रेसलर है फिलबेन, एबिल केन, ये ग्रीस के रेसलर्स थे जिनके साथ मेरी फाइट हुई थी। इसके अलावा WWE लेजेंड राइनो, एल्बर्टो डेल रियो, WWE फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और WWE चैंपियन। इसके अलावा जो है वो JTG, जो आपने क्राइम टाइम सुपरस्टार का एक नाम सुना होगा, जो एक जोड़ी आती थी WWE के अंदर स्मैकडाउन और रो में, जिसका नाम था JTG और शेड गैस्पर्ड, जिसमें हाल ही में जो है गैस्पर्ड की डेथ हुई है इसी कोरोना की वजह से। तो उसके बाद जो है वो JTG जो है वो यहाँ आया था। माशाल्लाह तीनों ने बहुत इंस्पायर हुए मुझसे और इन तीनों ने जो मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा कि यू कम इन अमेरिका, वी आर फाइट यू, वी आर सपोर्ट। इसके हवाले से ज़रूर आपसे पूछेंगे कि क्या आपके कुछ इरादे हैं बाहर जाके, क्योंकि अगर पाकिस्तान में उतनी सपोर्ट नहीं मिलती तो जैसे दूसरे प्लेयर्स हैं, जैसे आमिर खान हो गया बॉक्सिंग में, उन्होंने जाकर इंग्लैंड की तरफ से खेला, तो कुछ ऐसा इरादा है? उसके हवाले से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बताइएगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रेसलिंग जो है वो एक फेक है और सब ड्रामा होता है वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन आप फिजिकली खेले हैं रेसलिंग, तो इसमें कितनी सदाकत है या क्या है, क्या कहेंगे? सर मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड गेम है, 24/7 वर्ल्ड वाइड गेम है, जो WWE ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, इसके अलावा जितने भी ममालिक है तकरीबन काफ़ी, अमेरिका है, इवन तक के इंडिया तक
जो है इसने अपने आप का परफॉर्मेंस सेंटर वहाँ बनाने जा रही। तो ये है एक बेसिकली एक प्रोग्राम्ड रेसलिंग। प्रोग्राम्ड होती है मतलब एक एंटरटेनमेंट भी होता है, जिसमें एक्टिंग भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक उस तरह की। लेकिन रेसलिंग जो लोग टीवी में देखते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये तो इतना हल्का मार रहे हैं और लेडर से गिर रहे हैं और ये वो। तो जो खेल रहा होता है ना, जो रिंग के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है, वो किस तरह 1 मिनट का मैच 30 मिनट तक लेके जाता है, किस तरह उसके अंदर स्टेमिना होता है, किस तरह वो अपनी बॉडी को इस कदर जो है वो पेनफुल, एक होता है ना अटैक करते हैं, एक इम्पैक्ट आता है, पेन आता है। आप किसी नॉर्मल इंसान को अगर कोई मूव लगाते हैं या कोई स्मैक लगाते हैं तो वो एकदम चक्कर आ जाएंगे, इस तरह कोई इसका हालत हो जाएगी। तो जो रेसलर्स होते हैं और रेसलर्स ऐसे होते हैं कि वो एकदम ठोस होते हैं। आपने एक मैच देखा होगा कि वो लेडर पे चढ़ के बैग उठा रहे हैं, उसके बाद अगर वो नहीं पकड़े तो उसको लेडर से नीचे फेंक देते हैं, वो रिंग के भी बाहर गिरता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो जब गिरता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर इतना इम्पैक्ट होता है उसकी बॉडी में कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। लेकिन फिर लोग ये भी कहते हैं कि जब वो खेलने जाते हैं तो कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा के जाते हैं कि ताकि खेल के दौरान वो 30-40 मिनट उनको कुछ पेन ना फील हो। देखें, बात यह है कि रेसलर्स जो होता है ना, रेसलर बैक स्टेज और जो रेसलिंग के अंदर जब फाइट करने आ रहा होता है वो थोड़ा सा उसमें ये डिफरेंस होता है। उसके ये डिफरेंस ये होता है, जब रेसलिंग करने आता है ना, रेसलिंग करने के लिए जब आता है तो वो अपने आप को फिट करके आता है, बिल्कुल जो वार्म अप करता है, अपने आप को हीट अप करता है। उसके बाद जो है रैंप पे चल के आता है, लग रहा एक परफेक्ट रेसलर लुक ऐसा फील हो रहा था ऑडियंस को भी। तो वो जो रेसलर्स होता है वो हमारी रेसलिंग के अंदर कभी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जो है वो कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने जो भी किया है अपने स्टेमिना को जो है वो कोर को मजबूत करके किया है। स्टेमिना अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई सिगरेट छा लिया गुटके। आने वाली ऑडियंस को भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। चले, आपने हेल्थ की बात की, आपने वो बातें बताई, जो वो चीज़ें बताई जो नहीं खानी चाहिए। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फिर खाने कौन सी चीज़ें चाहिए। जैसे रेसलर के बारे में होता है, वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, गोश्त बिना पकाए भी खा लेते हैं, हमने ये सुनी है ऐसी खबरें। तो कितनी सदाकत है? अपनी डाइट के हवाले से बताइएगा, क्या डाइट यूज़ करते हैं? सर बेसिकली डाइट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप न्यूट्रिशन लो, चाहे आप कोई भी चीज़ ऐसी लेते हैं, या ओट्स हो गए, दलिया ले लिया, दूध पी लिया, ये सारी चीज़ें तो बेसिकली एक रेसलर की लाइफ का हिस्सा है। सेकंड ये है कि न्यूट्रिशन लेने के बावजूद भी आपकी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट। अब डाइट ये है कि इसके एक पीरियड्स होते हैं, इसके एक जो है मील्स होती है जो आपको हर दिन यूज़ करनी होती है, ये मील लेनी होती है अपनी डाइट में। जैसे 6-7 मील्स होती हैं। सुबह के नाश्ता हो गया, उसमें अंडे हो गए, अंडे के साथ जो है वो आप जो है वो एक मक्खन ले लें, सही है। उसके साथ जो है वो आप अंडे ले लें, मक्खन ले लें। इसके अलावा जो है और आप ओट्स ले लें, दलिया ले लें। फिर उसके 1-2 घंटे बाद आप वर्कआउट के लिए सुबह चले जाएं। फिर वर्कआउट के बाद एक प्रोटीन शेक हो गया, उसके अंदर बनाना एक डाल दिया, एक उसके साथ एक स्कूप प्रोटीन डाल दिया। इस तरह जो है वो एक खजूर ले लिया, 2 खजूर ले लिए, इस तरह से आपने एक मील वो ले ली। फिर उसके बाद दोपहर का खाना हो गया, दोपहर के खाने में आपको अच्छा पेट भर के खाना है, जो भी आपको जो है वो पाकिस्तानी है। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अमेरिकन तो एज अ वेरी एक्सपेंसिव उनका डील होती, उनकी मील्स होती। तो इसके अलावा जो है फिर आपकी शाम की मील आती है। शाम में जैसे आपने कोई अच्छा सा एक मिल्क शेक पी लिया, मिल्क शेक के बाद फिर आप फिर वर्कआउट के लिए जाना हो तो वो आप जा सकते हैं। वर्कआउट के बाद जैसे फारिग होने के बाद आपने जो है वो उबले हुए आलू जैसे हो गए वो खा लिए, फिर 1-2 अंडे खा लिए, सही ना। फिर हो सकता है या आप कोई जो है वो मिल्क शेक वगैरह पी लिया। इसके बाद जो है 8 बजे से 10 बजे तक की जो डाइट होती है, जो रात के खाने की होती है। और रात का खाना इस वजह से है कि लोग अक्सर रात का खाना 11-12 के बाद खाते हैं। तो 11-12 के बाद नहीं, बल्कि आपको 8-9-10 के दरमियान में रात का खाना खाना चाहिए। और रात का खाना जो आप दोपहर में 3 प्लेट खा रहे हैं, और रात का खाना कम से कम 1-1.5 प्लेट खाएं, क्योंकि वो जब सोते हैं तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा उसको वक्त लगता है। फिर मॉर्निंग में आप इसी तरह से आपकी ये काफ़ी मील्स हैं, मुझे तो काफ़ी याद भी नहीं है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल जिस तरह से। वैसे जो रेसलर्स होते हैं वो चाय पीते हैं? सर बेसिकली रेसलर्स जो है वो बियर भी पीते हैं, ठीक है। चाय वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप चाय पीते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाय, आपके लिए हमने चाय रखी हुई है, आप चाय पी सकते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपने मील्स की बात की है, मुख्तलिफ आपने मील बताई, तो उस हवाले से
हुकूमत की तरफ से कितनी सरपरस्ती होती है आपके ऊपर, क्योंकि एक डाइट का ही अगर आपका खर्चा निकाल लिया जाए तो वो बहुत सारा खर्चा हो जाता है और उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती है। तो हुकूमत की रेसलिंग के हवाले से पाकिस्तान में कितनी सपोर्ट है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? सर बेसिकली जो डाइट है वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए, इसके अलावा एज अ रेसलर के लिए, क्योंकि वो एक नहीं दो नहीं, फिर इसमें कोई गैप भी नहीं होता, वो फिर कंटिन्यू होती है। अब कंटिन्यू बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो एक परफेक्ट रेसलर को जो WWE के अंदर है वो तो बहुत एक्सपेंसिव, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर जो पाकिस्तान के अंदर जो रेसलर हैं वो उनकी डाइट इस तरह है कि वो दिन में अगर कोई चीज़ या एक दिन की उनकी कम से कम 4 से 5,000 उसकी पर जो डाइट है उसका खर्चा है, जिसमें आपका न्यूट्रिशन भी है, बिल्कुल, उसमें आपके ओट्स हैं, दलिया है, अंडे, ये सारी चीज़ें आपका पर डे का हिस्सा है। तो वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। लेकिन अगर वो रेसलर नहीं है या कोई अपनी बॉडी फिटनेस के लिए जिम जा रहा है, आप देखें कि मैं सिर्फ अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, किसी स्पोर्ट्स में नहीं है, किसी में नहीं है, उसके लिए ये है कि वो 1000 से 1500 तक उसकी डेली की ये अमाउंट बनेगी जिसका वो अपने ऊपर लगा सकता है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के लिए, जैसे आम लोग जो कहते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कम से कम ये डाइट के लिए ख़र्चा आता है कि 1500 डेली के जो उसके काम के लिए आते हैं। और हुकूमत ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है DC साहब इरशाद सूदर साहब जो सिंध के कराची के DC हैं, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। इसके अलावा नबील कबूल साहब ने जो मुलाकात की थी सिंध की, आप जानते होंगे नबील कबूल साहब को, जो पीपल्स पार्टी के, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात की। उन्होंने जो है खुशी हुई मिल के कि एक लियारी का नौजवान जो है वो रेसलिंग के प्लेटफॉर्म में आगे, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्तों में, जैसे आप हमें कहें। इसके अलावा जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स सिंध के मिनिस्टर जो हैं, ये वो सिर्फ मिल के सरदार, तस्वीरें बनवाते हैं या कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खैर है कि मिनिस्टर साहब ने मुझे ख़ास तौर पे सपोर्ट करने का कहा है। मिनिस्टर सरदार बंगल खान मेहर साहब ने, खुसूसी सेक्रेटरी साहब ने जो है मुझे सपोर्ट करने का कहा। इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बाहर के लिए जो मेरी कोशिश यही कि बाहर के लिए फ़ाइट्स के लिए मैं अप्लाई करूँ, क्योंकि कोरोना आ रहा है। कोरोना की वजह से थोड़े से मामला बहुत ज़्यादा रुके हुए। आफ्टर कोरोना के बाद जो है मामला ऐसे होंगे कि लोगों के लिए, सबके लिए परेशानी, अल्लाह पाक से ईद है कि ख़त्म हो जाए, जिसके बाद लोगों के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं और अपने टैलेंट को, अपने जो है वो पेशेंट को लोग आगे दिखाना शुरू हो। तो बंगल खान मेहर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लाइव सेशन में कि उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, कि तो मुझे एक टास्क दिया कि आगे जाके मैं अपने मुल्क का, सिंध का नाम और पाकिस्तान का नाम जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी जाके जो है रोशन करूँ। चले, आपने कहा कि जब आप 3 साल के थे तब से आपको ये शौक पैदा हुआ था, तो तब आपके फेवरेट कौन हुआ करते थे जो इंटरनेशनल रेसलर हैं, और आज कौन से ऐसे हैं जिनके साथ आप जाकर बाहर जाकर खेलना चाहते हैं? सर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात की। ये 3 साल से तो मुझे रेसलिंग का शौक़ था। जब पैदा हुआ 3 साल का था, 4 साल का था, तो रेसलिंग में सबसे पहला मैच मैंने देखा था अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड, जो हेल इन अ सेल के अंदर मैच था। वो अंडरटेकर उसको हेल इन अ सेल के ऊपर से टॉप से नीचे फेंकता है, उसके बाद काफ़ी अच्छी फाइट होती है, फिर वो उठ के ऊपर आ जाता है, फिर उसको उठा के वो केज सेल में फेंकते हैं तो वो रिंग के अंदर गिरता है। इतना तक भी पता है, अभी बीच में अनटोल्ड एक WWE सेशन आता है जिसके अंदर मैनकाइंड ने कहा था उस वक्त मेरे दांत इतने ज़ोर से हिले थे कि उतना ज़ोर से उसने ऊपर से नीचे फेंका था। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें रेसलिंग के अंदर आजकल एंटरटेनमेंट था, पहले फेडरेशन होती थी, पहले होती थी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। आजकल जो काफ़ी 10-12 साल 15 साल हो गए जिसका कहते हैं कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, तो वो ताकि बच्चे भी देख सकें, बूढ़े भी देख सकें, फैमिली बैठ के आराम से देख सकते हैं। इसमें खून खराबा ये चीज़ बच्चे आजकल नहीं देख सकते। तो एंटरटेनमेंट का मतलब ये होता है कि वो एक तरह से रेसलिंग देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो फेवरेट रेसलर था वो अंडरटेकर था। इसके अलावा जो है वो ट्रिपल एच और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन मेरा फेवरेट रेसलर। आज के दौर में किससे खेलना पसंद करेंगे जब मौका मिला तो? एज ए पाकिस्तानी अगर आप बाहर जाकर खेलते हैं तो किसके साथ, किसको हराना पसंद करेंगे? वैसे तो मेरा जो जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ अंडरटेकर है, स्टोन कोल्ड है, ट्रिपल एच, ये वो नाम है जिसको मैं बचपन से ज़्यादा फॉलो करते आ रहा हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं इनको देखता था, 10-11 साल में इनको देख रहा। मैंने बोला यार ये पाकिस्तान आएंगे या मैं इनकी रेसलिंग देखूंगा, ये क्या होगा इस तरह से। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे ही मैंने इनको देखा तो मैंने बोला जब मैं रेसलर अगर बनूंगा
تو میں ان جیسا بنوں گا, ان کی طرح بنوں گا جس طرح یہ. لیکن اللہ پاک نے ہر انسان کو, ہر ریسلر کو, ہر فیلڈ کے پروفیشنل کو اپنے نام سے عزت دی ہے. تو آج میرا نام شیر خان ہے, اور میں انہی کو دیکھ کے انہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فالو کرتا ہوں. اور آج کل جو WWE کے اندر ریسلر ہے رومن رینس ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ براک آپ کے لیسنر لکس بھی ملتے ہیں تھوڑے سے, ٹرپل ایچ ہے. بس یہ کہ سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہاں, تو WWE میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ. چلیں سر, آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں ابھی تک, اور امید ہے آپ فیوچر میں بھی اتنا اچھا کھیلتے رہیں پاکستان کے لیے. آخری سوال ہوگا میرا آپ سے, جیسے اگر آپ کو کبھی حکومت کی جس طریقے سے سرپرستی اگر نہیں ہوتی اس طریقے سے جس طریقے سے ہونی چاہیے, کیونکہ صرف کرکٹ پہ ہی فوکس ہے پاکستان میں زیادہ, تو باہر جا کے اگر کسی اور ملک کی نمائندگی کرنا پڑی یا باہر جا کر کھیلنا پڑا تو کیا شیر خان جائے گا؟ الحمدللہ منسٹر بنگل صاحب نے بھی سپورٹ کرنے کا کہا, اس کے علاوہ ڈی سی صاحب ارشاد سودر صاحب نے بھی سپورٹ کرنے کا سندھ کی طرف سے کہ باہر جائیں پرفارم کریں. اس کے علاوہ ہمارے بہت پاکستان کے لیجنڈ, جس کا میں آپ کے سامنے نام لینا چاہتا ہوں, اس کا نام ہے محمد اشرف تائی. بالکل, محمد اشرف تائی جو لیجنڈ ہے, جن کی تصویر بھی میں نے آپ کو سینڈ کی, تو وہ جو ہیں وہ لیجنڈ ہیں مارشل آرٹس کے, جنہوں نے کافی سال 86 سے لے کے اب تک جو ہے وہ مارشل آرٹس کے اندر جو ہے پرفارم کرتے آ رہے ہیں. اور اب ماشاءاللہ جو ہے ان کی اکیڈمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نمائش پہ بڑی زبردست اکیڈمی ہے ماشاءاللہ, بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے ملاقات کی, انسپائر ہوئے, 6 فٹ 5 4 ہائٹ ہے, یہ وہ لوگ بہت زبردست, بڑا پسند کیا. ان کے سامنے تو میں بچہ ہوں, جب میں چھوٹا تھا تو میں مارشل آرٹس بھی سیکھتا تھا, اس کے بڑا ہوا تو باکسنگ بھی سیکھتا تھا, لیکن ان کی رنگ میں کرتا ریسلنگ تھا, شوق ریسلنگ کا تھا. تو آشف تائی سے کافی سالوں بعد سر سے میری ملاقات ہوئی, سر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, سر نے میرے کو اپریشیٹ کیا, ایوارڈ دیا. خود جو ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو خود سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے سے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے باہر بھی جاؤ, پاکستان کے باہر بھی اپنا ملک کا نام رکھو, تمہارا ٹیلنٹ ہے تو مزید آگے بھی شو. ویسے جو ریسلرز ہوتے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیا وہ صرف رنگ میں ہی لڑتے ہیں یا باہر بھی کچھ اس طریقے کے آپ کی ہے کسی سے کوئی؟ نہیں, بیسیکلی تو آج کل جس طرح سے جو WWE کی بات کر رہے ہیں ریسلنگ کی, میں آپ کی جنرلی بات کر رہا ہوں کہ آپ رنگ میں جس طریقے سے نظر آتے ہیں, باہر بھی اسی طریقے کا آپ کا نیچر ہے یا باہر مختلف ہے, باہر الگ مزاج ہے؟ دیکھیں باہر تو ایسا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا, ایک پہلے تو ایسا تھا کہ مار دھاڑ ایسی ہوتی تھی کہ الحمدللہ بس کسی سے نہ کوئی خوف تھا نہ کچھ تھا, کیونکہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تو کسی اللہ کی ذات کا وعدہ ہے تو وہ کسی کو آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن کہنے کا مطلب کوئی ایسا ایک آدھا ہو جاتا تھا تو اس کو مطلب ہے کہ پھر وہ کہتا تھا یار یہ کیسا اٹھا کے پھینکتا ہے, یہ وہ, تو اس طرح ہوتا. لیکن الحمدللہ 3-4 سالوں میں کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں آئی میری طرف سے کہ کوئی پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ یار یہ باہر جا کے لڑتا ہے, لیکن سب کو اگنور کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لائف میں جو ہے بہت ساری مشکلات آتی ہیں, آپ کے پاس آزمائشیں آتی ہیں, اللہ کی دین ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب تک اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ پاک آپ کو راستے نہیں, کیونکہ ہر تخت پہ بیٹھ جانے والا بادشاہ نہیں ہوتا اور ہر کیچڑ میں ہاتھ ڈالنے والا غریب نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات کی آپ نے. آپ کا بہت بہت شکریہ شیر خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ویسے باتیں تو بہت تھی کرنے کے لیے, لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا. ناظرین اسانجے پروگرام اسپورٹس باکس جو وقت تے پانچے پجانے تے پہنچے تو ایندڑ ہفتے کہیں نئے مہمان سان گڈ حاضر تھیندا. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.